नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम फलन के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। क्लास 12th में फलन के मुख्यतः दो प्रकार के हैं। नंबर एक, एकाएकी फलन, और दूसरा है बहुएक फलन। इसको 1-1 फंक्शन कहते हैं और इसको कहते हैं मेनी वन फंक्शन। एकाएकी फलन किसे कहते हैं, आइए एक एग्जाम्पल द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। यदि कोई फलन दिया गया है R R पहला R क्या है, प्रांत, दूसरा R क्या है, सहप्रांत। जैसे फलन दिया है f(x) बराबर 3x + 1। अब इसमें देखते हैं इसको कैपिटल X और इसको कैपिटल Y भी कहा जाता है। X, ये Y, X के एलिमेंट जैसे 1 लेते हैं तो Y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 एकम 3, 1 4, 2 लेते हैं तो 2 3 6 1 7, ऋण 1 लेते हैं क्योंकि ये X हमारा रियल है, कुछ भी ले सकते हैं। -3 लेंगे तो -1 लेंगे तो -3 + 1 आ जाएगा -2। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो एक अवयव के लिए केवल एक इमेज प्राप्त हो रही है। एक अवयव के लिए केवल एक इमेज प्राप्त हो रही है। तो ऐसे फलन को क्या बोलते हैं, एकाएकी फलन। अब दूसरा देखते हैं, बहुएक फलन के लिए क्या है कि कोई फलन है, ये भी रियल टू रियल है और फलन क्या है, f(x) = x²। अब यहाँ देखते हैं तो हमको मिलता है 1 लेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, -1 लेंगे तब भी क्या आएगा 1, -3 लेते हैं तो क्या आता है, -3 का स्क्वायर 9, +3 लेते हैं तब भी क्या हो जाएगा 9। अब देखते हैं क्या, मेनी वन, बहुएक, बहुत सारे अवयवों के केवल एक प्रतिबिंब बन रहा है तो ऐसे फलन को क्या बोलते हैं, बहुएक फलन। बहुएक फलन। अब इसको हम और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि यदि किसी फलन के प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हैं तो ऐसे फलन क्या कहलाते हैं, एकाएकी फलन। इसको हम अब एल्जेब्रिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। यदि दिए गए फलन में x1 लेते हैं तो x1 लेंगे तो हो जाएगा f(x1) बराबर क्या हो जाएगा, 3x1 + 1। f(x2) लेने पर क्या हो जाएगा, 3x2 + 1। यदि इन दोनों को हम बराबर करते हैं, f(x1) बराबर f(x2) लेते हैं तो देखो आता क्या है, 3x1 + 1 = 3x2 + 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 3x1 बराबर 3x2। x1 से ये 3 कैंसिल हो गया, आ गया क्या, x1 बराबर x2। तो इसका एकाएकी फलन का यही एल्जेब्रिक रूप है क्या, कि यदि f(x1) बराबर f(x2) हो तब x1 बराबर x2 आ जाए तो फलन क्या होता है, एकाएकी। ऐसा सदैव नहीं होता है। देखते हैं इस दूसरे वाले फलन में f(x1) बराबर f(x2) लेने पर क्या आएगा, x1² = x2²। x2 का पक्षांतर कर लो, x1² - x2² =
जीरो, इसको लिख सकते हो x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 इक्वल टू जीरो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ से देखते हैं तो x1 के दो वैल्यू आते हैं, एक तो -2 आता है x1 इक्वल टू -x2 और दूसरा क्या आता है x1 इक्वल टू प्लस x2। अर्थात देखते हैं x1 के दो मान आ गए -x2 और प्लस x2, तो ये क्या हो गया बहुएक फलन। तो अर्थात इसका बहुएक फलन हमको दिखाना है, तो उसका एल्जेब्रिक मीनिंग क्या होगा कि यदि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो तब x1 बराबर न हो किसके, x2 के। तो ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं, बहुएक फलन। अब देखते हैं एकाएकी फलन कितने प्रकार का होता है, दो। एकाएकी फलन कितने प्रकार का होता है, दो। एक होता है आच्छादक, दूसरा होता है अंतःक्षेपी। इसको बोलते हैं ऑनटू, इसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। ऐसे ही बहुएक का भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आच्छादक और दूसरा होता है अंतःक्षेपी। अब आच्छादक किसे कहते हैं, आच्छादक फलन किसे कहा जाएगा, यदि ये कैपिटल X है, ये Y, R2 R है। जैसे यहाँ X Y Z A B C, ये क्या है, अवयव है, ये प्रांत है, ये सह प्रांत है। प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब हो तो ऐसे फलन को क्या बोलेंगे, एकाएकी आच्छादक, एकाएकी आच्छादक। और यदि अंतःक्षेपी कब हो जाएगा, X Y Z A B C D, एक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब तो है, लेकिन एक अवयव ऐसा है, एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हैं जो किसी भी दिए प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो ऐसे फलन को क्या बोलते हैं, अंतःक्षेपी। यहाँ देखेंगे कि एक अवयव ये खाली जा रहा है, तो ऐसे फलन को क्या बोलते हैं, अंतःक्षेपी। अब आच्छादक के लिए देखेंगे, बहुएक आच्छादक किसे कहेंगे, बहुएक आच्छादक जैसे X Y Z A B C, X का भी प्रतिबिंब A है, Y का भी प्रतिबिंब A है, Z का B है, लेकिन C खाली जा रहा है। C खाली यहाँ ले लेते हैं एक U का प्रतिबिंब क्या है, C। अब यहाँ देखेंगे कि ये X है, ये Y जो है का कोई भी प्रतिबिंब ऐसा नहीं है जो किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। तो जब ये खाली, इसमें देखेंगे एक भी अवयव खाली नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, बहुएक आच्छादक। और अंतःक्षेपी कब बन जाएगा, ये X Y Z A B C, X का प्रतिबिंब A है, Y का प्रतिबिंब भी A है, Z का B है, लेकिन C खाली है। C खाली है तो क्या हो गया, अंतःक्षेपी। अब यह बात हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि अंतःक्षेपी जब भी होगा जब हमारा Y बराबर नहीं होगा किसके, सह प्रांत के। अर्थात Y क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा किसका, सॉरी f ऑफ x, f ऑफ x प्रॉपर सबसेट हो किसका, y का। तो अंतःक्षेपी होगा जब f ऑफ x बराबर हो जाएगा y के, तो क्या बन जाएगा, आच्छादक। यही इसके लिए भी नियम होगा, f ऑफ x बराबर हो जाएगा किसके, y के, तब आच्छादक हो जाएगा। अंतःक्षेपी के लिए क्या होगा, f ऑफ x प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट y।
तब क्या बन जाएगा ये अंतःक्षेपी। आइए स्टूडेंट इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। एकाएकी फलन किसे कहते हैं? जब फलन में प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होते हैं तो ऐसे फलन को एकाएकी फलन कहते हैं। दूसरा है बहुएक फलन किसे कहते हैं? प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों के प्रतिबिंब एक ही अवयव हो तो ऐसे फलन को बहुएक फलन कहते हैं। आच्छादक फलन किसे कहते हैं? आच्छादक फलन बताया गया था पीछे भी कि जब सहप्रांत बराबर हो जाए किसके? परिसर के, तो फलन आच्छादक होता है। अंतःक्षेपी कब होता है? अंतःक्षेपी फलन उसे कहते हैं जिसका परिसर उचित उपसमुच्चय हो सहप्रांत का, तो ऐसे फलन को अंतःक्षेपी कहते हैं। जब हमको दिखाना हो कि एकाएकी दिया गया फलन एकाएकी आच्छादक है तो सबसे पहले हम एकाएकी दिखाएंगे, फिर आच्छादक दिखाएंगे, तो फलन क्या हो जाएगा? एकाएकी आच्छादक। जब दिखाना होगा एकाएकी अंतःक्षेपी, तो अंतःक्षेपी के लिए बच्चों कोई रूल नहीं है, तो इसके लिए हमको यही दिखा देना होता है कि दिया गया फलन एकाएकी आच्छादक नहीं है। एकाएकी आच्छादक नहीं होगा तो इसका अर्थ ये निकलता है कि वह एकाएकी अंतःक्षेपी है। ऐसे ही बहुएक आच्छादक फलन दिखाना होगा तो हम सबसे पहले दिखाएंगे कि फलन बहुएक है, फिर दिखाएंगे कि आच्छादक है। अब बहुएक अंतःक्षेपी दिखाना है तो फिर वही नियम कि दिखा देंगे कि दिया गया फलन बहुएक आच्छादक नहीं है, तो वो हो जाएगा बहुएक अंतःक्षेपी। और इसके क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में हल करेंगे। आइए स्टूडेंट इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। एकाएकी फलन किसे कहते हैं? जब फलन में प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होते हैं तो ऐसे फलन को एकाएकी फलन कहते हैं। दूसरा है बहुएक फलन किसे कहते हैं? प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों के प्रतिबिंब एक ही अवयव हो तो ऐसे फलन को बहुएक फलन कहते हैं। आच्छादक फलन किसे कहते हैं? आच्छादक फलन बताया गया था पीछे भी कि जब सहप्रांत बराबर हो जाए किसके? परिसर के, तो फलन आच्छादक होता है। अंतःक्षेपी कब होता है? अंतःक्षेपी फलन उसे कहते हैं जिसका परिसर उचित उपसमुच्चय हो सहप्रांत का, तो ऐसे फलन को अंतःक्षेपी कहते हैं। जब हमको दिखाना हो कि एकाएकी दिया गया फलन एकाएकी आच्छादक है तो सबसे पहले हम एकाएकी दिखाएंगे, फिर आच्छादक दिखाएंगे, तो फलन क्या हो जाएगा? एकाएकी आच्छादक। जब दिखाना होगा एकाएकी अंतःक्षेपी, तो अंतःक्षेपी के लिए बच्चों कोई रूल नहीं है, तो इसके लिए हमको यही दिखा देना होता है कि दिया गया फलन एकाएकी आच्छादक नहीं है। एकाएकी आच्छादक नहीं होगा तो इसका अर्थ ये निकलता है कि वह एकाएकी अंतःक्षेपी है। ऐसे ही बहुएक आच्छादक फलन दिखाना होगा तो हम सबसे पहले दिखाएंगे कि फलन बहुएक है, फिर दिखाएंगे कि आच्छादक है। अब बहुएक अंतःक्षेपी दिखाना है तो फिर वही नियम कि दिखा देंगे कि दिया गया फलन बहुएक आच्छादक नहीं है, तो वो हो जाएगा बहुएक अंतःक्षेपी। और इसके क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में हल करेंगे।